हेलो डी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर अभी तक हमने क्या किया है, शुरू में वेक्टर स्पेस पढ़ा था, उसके बाद उसकी बेसिस एंड डायमेंशन, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद पढ़ा था लास्ट चैप्टर जो था अपना रैंक एंड नलिटी। तो जो आज है हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट जो है अपनी, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, देखो 6 चैप्टर करेंगे। 6 चैप्टर का नाम है अपने पास क्या, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है अच्छे से, तो हम क्या करेंगे अब अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो उनका अलजेब्रा। तो ये करने से पहले हम एक बार ना ये देख लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी अपने पास। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी अपने पास, थी एक मैपिंग, टी थी एक मैपिंग, कहाँ से लेके, यू से लेके अपने पास वी तक के क्या थी, मैपिंग थी। ठीक है, और दोनों की दोनों ये क्या है, u और v क्या है, दोनों वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस है, ऐसे ही लिख लो इसको कि v ओवर f, और ये भी u और f, v और f, सेम इसके ऊपर फील्ड के ऊपर ये दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो t को हम बोलते थे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कब, इफ एंड ओनली इफ, कब, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम u1 और u2 ले कहाँ से, u ओवर f से। ठीक है, तो t u1 प्लस u2 इज इक्वल टू में t u1 प्लस में t u2। फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या थी ये, और सेकंड क्या थी कि अगर हम u ले लें कहाँ से, u ओवर f से, a कहाँ से ले लें, f से, तो जो t ऑफ au है ना वो a tu ऐसे खुलेगा। ये थी अपने पास क्या डेफिनेशन किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब है अपने पास अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक से ज़्यादा अपने को लेनी पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो क्या है चैप्टर के अंदर, करते हैं शुरू। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी ये। अब देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, देखो कि एक दे दी हमने क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे दिया T1, U से लेके V तक, दोनों की दोनों वेक्टर स्पेस है u v v v ओवर द सेम फील्ड f। ठीक है, और एक हमने क्या ले ली T2, ये भी कहाँ से कहाँ तक है, u से लेके v तक है ये भी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2, ये भी एक क्या होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ से लेके कहाँ तक, u से लेके v तक। ये है इसका अलजेब्रा। दो दी होगी आपको, एक T1 दिया है, एक T2 दिया है। हमने क्या शो करना है कि जो T1 प्लस T2 है ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये अपने पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी क्या है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, तो देखते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या करते थे, दो कंडीशन, उन दो के अलावा अगर आप सिर्फ ये करके दिखा देते थे, ए यू प्लस में बी वी इज इक्वल टू में ए टी ऑफ यू प्लस में बी टी ऑफ वी, तो भी आपके पास जो क्या है कि वो क्या कर जाता था कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया टी, तो भी हो क्या होता था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए क्या करें, T1 प्लस T2, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें ए यू प्लस बी वी, इसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करें हम, तो अपने पास क्या आना चाहिए, ए साथ में T1 प्लस में T2 u प्लस बी T1 प्लस में T2 v। ये अगर अपने पास आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने T1 प्लस में T2 और क्या है ए यू प्लस में बी वी। अब देखो ये दोनों एडिशन के अंदर है, तो हमारे पास क्या आ गया, T1 ए यू प्लस में बी वी प्लस T2 ए यू प्लस में बी वी। दोनों को इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया। अब देखो T1 तो अपने पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए T1u प्लस बी T1v। T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए T2u प्लस में बी T2v। ठीक है, अब देखो यहाँ से और यहाँ से देखो, आप दोनों के अंदर से ए कॉमन है, ए आपने लिया बाहर, तो यहाँ से कितना बचा T1u
प्लस में T2U, और सेकंड वाले में V कॉमन ले लिया आपने, उसके अंदर क्या बचा T1V प्लस T2V। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो A T1 प्लस में T2 और साथ में U, और इसको क्या लिख सकते हो B T1 प्लस में T2V। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसका मतलब T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैपिंग U से V, तो T1 प्लस T2 उनकी जो एडिशन होगी वो भी अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, U से लेके V तक, ठीक है। तो ये थी अपने पास क्या है, अलजेब्रा, इन दोनों की एडिशन। अब एक और है अपने पास एक छोटा सा, देखो क्या है वो, कि अगर A अपने पास ना क्या दे दी उसने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, क्या दे दी T1 उसने क्या दे दिया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी। अब की बार सिर्फ एक का यूज होगा तो हमने सिर्फ इसको नाम दे दिया T, ठीक है। तो उसने बोला कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब T AU प्लस BV जो है किसके इक्वल होगा, A T ऑफ U प्लस B T ऑफ V, इसके इक्वल होगा। अब उसने बोला है कि जो AT है ना U से लेके V तक, ये भी इसको प्रूव करो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्या प्रूव करो कि जो AT है ना ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, AT, इसके ऊपर देखो A तो इसके अंदर आ गया पहले से, आप ले लो BU प्लस में CV। अगर ये जो क्या है ये इस तरह से आ गया अपने पास B ATU प्लस C ATV, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो है अपने पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है A T BU प्लस CV। अब देखो A है अपने पास, बाहर ले लिया इसको, यहाँ से देखो आप ये क्या आ जाएगा B TU प्लस में C T ऑफ V, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप ये A है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करने है A B TU प्लस AC TV। अब यहाँ से देखोगे आप कि B को ले लो आप बाहर इसके अंदर से, और अंदर कितना बचा ATU, और यहाँ से किसको ले लोगे C को बाहर ले लो, और अंदर कितना बचा ATV। तो ये भी अपने पास क्या आ गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, दोनों की एडिशन T1 प्लस T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या किया है AT, ये क्या है, कोई भी स्केलर है जो हमने फील्ड से लिया है, तो ये भी अपने पास क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद उसने एक ना रिजल्ट दिया है। क्या है रिजल्ट, कि अगर अपने को ना T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, T1 दी है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एक क्या दी है उसने T2 दी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसने अपने को क्या बोल रहा है कि जो डायमेंशन होगी किसकी, T1 प्लस में T2 की, वो लेस देन इक्वल टू में होगी किसकी, डायमेंशन ऑफ T1 प्लस डायमेंशन ऑफ T2, ये निकालना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि जो T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बिल्कुल होगी, अभी हमने किया था, थ्योरम की थी, ठीक है। तो अब देखो हमने ना, देखो इस तरह से है ये T1 प्लस में T2, ठीक है, ये कहाँ से लेके है, U से लेके V तक, कहाँ से लेके है ये, U से लेके V तक है। हमने क्या ले लिया कि यहाँ पे एक V है ना, यहाँ का एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ का एक एलिमेंट ले लिया V, तो उसके लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि T1 प्लस T2U इज इक्वल टू में V, ऐसा ही होगा। अब यहाँ से देखो क्या T1 प्लस T2U इज इक्वल टू में क्या आएगा अपने पास V, ठीक है। अब देखो अपने पास कि ये है अपने पास V इज इक्वल टू में T1 प्लस T2 और यहाँ पे U, ये क्या है V इज इक्वल टू में इसके साथ लग गया ये T1U प्लस T2U। ये U लिया कहाँ से आपने, यहाँ से आया है, इसके U V के लिए यहाँ पे U एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये है। अगर देखो U से आया है तो हमने इसको लिख दिया कैसे,
T1 U प्लस T2 U, पूरा का पूरा सेट ले लिया। ठीक है, ये कहाँ से है, V से। कहाँ से आया है अपने पास, V से। और V क्या है अपने पास, V कैसे आया है, T1 प्लस T2 के ऊपर U अप्लाई करने से। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, T1U प्लस T1 प्लस T2U, ये कितना हो गया। अब पूरा सेट ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, अब क्या ले लो, इसकी क्या ले लो आप, डायमेंशन ले लो। क्या ले लो, इसकी डायमेंशन ले लो। डायमेंशन लोगे जब आप इसकी, और यहाँ पे भी क्या लोगे, डायमेंशन लोगे, तो ये जो है अपने पास लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर डायमेंशन T1 प्लस T2 की है वो लेस देन इक्वल टू में होगी डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 के। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कंटेन कर रहा था पहले, तो क्या आ जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू में आ जाएगा। अगर इसको हटाना है आपने तो U हटा दो यहाँ से, दिस, तो यही बन जाएगा बिल्कुल आपका। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था कि T1 दिया हो आपको, T2 दिया हो, तो जो T1 प्लस T2 की डायमेंशन है वो लेस देन इक्वल टू में होगी इसकी डायमेंशन ऑफ T1 प्लस में डायमेंशन ऑफ T2 में। ठीक है, तो ये था अपने पास एक आर्टिकल। और इसके बाद देखो कि क्या दिया है अपने को, इसके बाद देखो क्या है, कुछ रिजल्ट है, क्या है देखो, देखते हैं क्या रिजल्ट दिए हुए। देखो उसने क्या दिया इसके बाद, देखो ना कंपोजिशन दी है कि दो मैपिंग की कंपोजिशन। आपने ना छोटी क्लासों में ना फंक्शन किए हैं। देखो आप कैसे लेते थे, मान लो F है आपका P से लेके Q तक, और G है आपका क्या, Q से लेके R तक। तो G ऑफ F और F ऑफ G ये मैपिंग निकालते थे, कंपोजिशन मैपिंग है ये। देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो कि जो G है ना, इसकी जो इमेज है वो इसकी डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। देखो इसके अंदर देखो आप G देखो कहाँ से कहाँ तक है, Q से लेके R तक है। तो जो F है ना वो यहाँ पे ये दोनों सेम होने चाहिए, ये आपने अच्छे से छोटी क्लासों में। और इसके लिए F की इमेज देखो Q है और Q R, ये हो जाएगा। ये तो एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यही था छोटी क्लासों में। अब अपने पास आ गया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। उस केस में क्या है देखो कि अगर उसने दे दी आपको ट्रांसफॉर्मेशन T1 U से लेके V तक, ठीक है, और एक T2 ले ली कहाँ से लेके, V से लेके W तक। तो क्या T1 कंपोजिशन T2 या फिर T2 कंपोजिशन T1 एग्जिस्ट करेगी? देखो T1 यहाँ पे ले लिया T2 देखो कहाँ से कहाँ तक है, V से लेके कहाँ तक है, W तक। अब देखो कि जो T1 है ना, इसकी डोमेन W है नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे T2, यहाँ पे देखा कि T1 की इमेज क्या है, V से लेके W, ठीक है, U से लेके V से लेके W। तो T1 की कितनी है अपने पास, T1 की है अपने पास क्या, U से लेके V, यहाँ पे V से लेके W तक, V से लेके W तक। तो जो अपने पास क्या बनेगा, T2 T1 ये क्या बनेगा, U से लेके W तक। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन है, आपने छोटी क्लासों में अच्छे से किया है इसको। ठीक है, तो ये कंपोजिशंस मैपिंग है अपने पास। तो अभी मैंने करके दिखाया है, इससे एक रिजल्ट आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर T1 कंपोजिशन T2 एग्जिस्ट कर रही है तो T2 कंपोजिशन T1 भी एग्जिस्ट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया हुआ है कि द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसने क्या दिया हुआ है देखो कि अगर T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से लेके V तक, और जो T2 है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से लेके, U से लेके V तक। ठीक है, अब देखो कि V से लेके W तक ले लो,
ठीक है। T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो कि T2 T1 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। पहले तो देखो कि कंपोजिशन होगी या नहीं। ये होगी कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन होगी। और ये कहाँ से कहाँ तक बनेगी, U से लेके W तक, कहाँ से लेके U से लेके W तक। अब प्रूव करना है अपन ने क्या, कि जो T2 T1 है ना, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके लिए क्या प्रूव करेंगे, AU प्लस में BV इज इक्वल टू में, यहाँ पे कितना आ जाएगा, A T2 T1 U, और साथ में कितना आ जाएगा प्लस B T2 T1 साथ में V। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो उठाओ लेफ्ट हैंड साइड, T2 T1 AU प्लस में BV, ये T2 तो बाहर आ गया, अंदर कितना आ गया, T1 AU प्लस में BV। T1 तो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब उसने क्या दिया है, T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, तो A बाहर आ गया, T2 T1U प्लस B T2 T1V, तो ये भी अपने पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, उसके बाद अपने को क्या दिया हुआ है देखो, इसके बाद पहले क्या आया था, एडिशन आई थी, फिर एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन आया था, अब क्या आई थी, कंपोजिशन आई थी। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ उसने अपने को, कि ट्रांसफॉर्मेशन दे दी उसने, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, एक तो दे दी T1 U से लेके V तक, और एक दे दी क्या T2 V से लेके कहाँ तक दे दी उसने, W तक, ये दी हुई है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसने क्या बोला है कि फर्स्ट कि T2 T1 इज 1 1, क्या दिया उसने कि जो T2 T1 है ना वो 1 1 है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो T1 है वो भी क्या है, 1 1 है, ठीक है। और क्या दिया है उसने देखो, कि अगर, और क्या दिया है उसने, सेकंड कंडीशन है कि अगर T2 T1 इज ऑन टू, तो ये इम्प्लाई करेगा जो T2 है वो भी क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। यही किया है उसने, T2 इज ऑन टू, ठीक है। पहले तो ये करेंगे, पहले तो इसने दे दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T2 T1, क्या है T2 T1। पहले तो ये देखो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, T1 कहाँ से कहाँ तक है, U से लेके V तक, T2 V से शुरू होना चाहिए, V से शुरू है तो ये कंपोजिशन बनेगी, ठीक है। अब हमने करना है इसको 1 1 प्रूफ, किसको, T1 को। तो हमने क्या ले लिया, T1U इज इक्वल टू में T1V, प्रूव क्या करना है, U इज इक्वल टू में V, ठीक है। तो ये लेने के बाद उसने बोला है कि ये ऑन टू है, वो ये क्या है अपने पास 1 1 है, तो 1 1 के लिए हमने क्या कर दिया, बोथ साइड T2 से मल्टीप्लाई कर दी, T2 T1, ये कंपोजिशन है, T2 T1U इज इक्वल टू में T2 T1V, ये आ गया। उसने बोला कि ये तो 1 1 है, 1 1 है तो मतलब ये U इज इक्वल टू में क्या आएगा V, ये लेके चले थे, ये आ गया अपने पास, इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ऑन टू वाला बिल्कुल सिंपल है, इसको कर लेना आप, क्या है, चलो मैं कर ही देता हूँ, क्या है देखो, उसने क्या बोला है कि T2 इज ऑन टू। अब अगर ये उसने बोला है कि ऑन टू है, क्या है, ऑन टू है। पहले तो देखो कि जो T2 T1 है ना, ये कंपोजिशन कहाँ से कहाँ तक है, U से लेके W तक। इसने बोला कि ये ऑन टू है, मतलब यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, U एग्जिस्ट करेगा, सच दैट क्या T2 T1U इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास, W, ठीक है। अब देखो कि जो T1 की मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक है, ये है, मतलब T1 कहाँ से कहाँ तक है, U से लेके V तक है, तो T1U इज इक्वल टू में V, ऐसा होता है। तो ये अगर वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो T2V इज इक्वल टू में W। तो यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब T2 क्या है आपके पास, ऑन टू है, क्या है, T2 ऑन टू है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ इसने, ये दो अपने पास क्या थे, कुछ रिजल्ट थे। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ उसने, कि ना कुछ कंपोजिशंस मैपिंग दी हुई है कि
मल्टीप्लाई कर, ये खुद कर लेना आप इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या है एग्जाम्पल है। देखो उसने क्या दिया है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, क्या T1 R³ से लेके कहाँ तक दे दी, R² तक, और डिफाइनिंग क्या दी है, T1 X Y और Z इज इक्वल टू में 4X 3Y माइनस 2Z, और साथ में T2 क्या से कहाँ तक दी है, T2 दी है अपने को कहाँ से कहाँ तक, R² से लेके R² तक, और T2 की जो डिफाइनिंग दी हुई है वो क्या दी हुई है उसने, माइनस का 2X और साथ में Y। उसने बोला कि क्या निकालना है आपने, T2 T1 और T1 T2, ठीक है। ये दोनों आपने क्या करके दिखाने हैं, प्रूव करके दिखाने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं T1 और T2। पहले तो देखो कि एक कंपोजिशन बनेगी, T1 कहाँ से कहाँ तक है, R³ से लेके R² तक, और जो T2 है वो कहाँ से कहाँ तक है, R² से लेके R² तक, ठीक है। अब देखो हमने निकालनी है T1 T2, T2 कहाँ से कहाँ तक है, R² से लेके कहाँ तक है, R² तक। तो ये R² से लेके R² तक है ना, R2 से R2 तक, तो जो अपने पास T1 है ना वो R1 से शुरू होनी चाहिए, तो ही हम आगे जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो T1 T2 है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब बात आई T2 T1 की। अगर आप यहाँ पे लो क्या, T2 T1, T1 देखो कहाँ से कहाँ तक है, R3 से लेके अपने पास कहाँ तक है, R2 तक, और T2 कहाँ से कहाँ तक है, R2 से लेके R2 तक। तो जो अपने पास T2 T1 बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, R3 से लेके R2 तक। तो ये जो है अपने पास T2 T1 R3 से लेके R2 तक। अब देखो T2 T1 X Y Z, ठीक है। तो T1 कहाँ से है, R3 से है, तो देखो क्या कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगी, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा T2 और एक उसे खुलेगी 4X 3Y माइनस का 2Z। उसके बाद T2 की डिफाइनिंग क्या दी हुई है कि जो सेकंड नंबर पे है ना अपना, क्या है जो सेकंड नंबर पे है उसका सेकंड नंबर वाला तो सेम है, तो सेकंड नंबर वाला आप क्या लिख दो, 3Y माइनस का जो 2Z है वो तो सेम लिख दो, और जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर आपने क्या करना है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई, माइनस का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8X। तो ये है आपकी क्या इसकी एक डिफाइनिंग, ठीक है। कि जब उसने दो कंपोजिशन मैपिंग दे दी और उसने पूछ लिया आपसे कि आपने क्या करना है, T1 T2 और T2 T1 प्रूव करके दिखाना है। पहले तो देखोगे कि कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद इस तरह से इसको करोगे। तो नेक्स्ट देखो कि क्या दिया हुआ है आपको उसने, इससे नेक्स्ट क्या दिया है देखो, इसके बाद देखो उसने क्या दिया है कि ना आपने ना शो करना है कि एक ना मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक, R2 से लेके R2 तक, दूसरी भी कहाँ से कहाँ तक है, R2 से लेके R2 तक। उसने क्या बोला कि हमने क्या प्रूव करना है कि T2 T1 तो क्या पड़े आपका 0 और T1 T2 इज इक्वल टू में नॉट इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये प्रूव करना है आपने। तो इसके लिए क्या किया आपने, देखो कि जो T1 मैपिंग है ना, क्या है, T1 मैपिंग है R² से लेके R² तक। तो जो T1 मैपिंग है आपने खुद कोई एग्जांपल लेना है तो आप ले लो T1 XY 0X, और T2 है जो आपका R² से लेके R² तक, ये आप क्या ले लो X0। अब देखो प्रूव करके कि जो T2 T1 है, T2 T1 एग्जिस्ट करेगा, ये भी R² से R² तक है, ये भी R² से R² तक। यहाँ देखो T2 T1 देखो अब कि अगर आप इसके ऊपर X और Y अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 और
एक्स, कितना आएगा 0 और x, और साथ में क्या पड़ा है बाहर T2। T2 के ऊपर देखो कैसे खुलेगा, ये जो फर्स्ट है अपने पास वो तो सेम और दूसरी 0, तो ये क्या आ गया आपके पास 0 0, T2 T1 0 0। अब देखना है आपने T2 T1 को, T2 T1 यहाँ पे आपने ले लिया एक्स वाई, T2 T1 T2, तो ये T1 आ गया, और यहाँ पे T2 XY देखो कि T2 XY कैसे खुलता है, x और 0, यहाँ पे आपका क्या आएगा x और ये कितना आएगा 0। अब T1 की डिफाइनिंग देखो क्या है कि यहाँ पे तो 0 और सेकंड टर्म में जो फर्स्ट है क्या आएगा ये 0 x, तो ये आपका क्या है नॉट इक्वल टू में 0 है और ये आपका क्या है 0 है। तो ये मैपिंग आपने खुद माइंड में सोचना है कि किस तरह से लेनी है। यहाँ पे 2x ले लो, 3x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4x ले लो, कोई मर्जी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस लेना इस तरफ से, यहाँ 0 यहाँ पे नॉन 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे नॉन 0, ठीक है। तो ये है आपके पास क्या इसका एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है लास्ट, वो और करते हैं क्या है, देखो क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल। उसने अपने को ना मैपिंग दे दी 3, जो फर्स्ट मैपिंग है वो तो क्या दे दी देखो उसने T1 R³ से लेके R² तक, और इसकी जो डिफाइनिंग है मैं यहीं लिख देता हूँ, क्या है, क्या डिफाइनिंग ली हुई है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x प्लस वाई। जो सेकंड ली है उसने वो क्या लिए है R³ से लेके R² तक, और इसकी जो डिफाइनिंग ली है वो क्या ली है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में 2x प्लस जेड एक्स प्लस वाई। जो थर्ड मैपिंग है वो क्या ली है R³ से लेके R² तक, और T3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में 2y और साथ में x, ठीक है। उसने इसके बाद बोला कि हमने क्या करना है कि एक ऑपरेटर ले लेना है 2T1 माइनस का 3T2 प्लस में 4T3, और हमने क्या करना है कि इमेज निकालनी है। जब अगर हम यहाँ पे ले ले -1 0 3 तो इक्वल टू में क्या आएगा, और दूसरा क्या शो करना है कि जो T1 है T2 है T3 है ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझो पहले तो देखो क्या दिया है, T1 मैपिंग दे दी, T2 मैपिंग दे दी, T3 मैपिंग दे दी। उसने क्या बोला कि एक ऑपरेटर बनाना है अपन, क्या 2T1 माइनस का 3T2 प्लस में 4T3, और इमेज निकालनी है -1 0 3 की इसके अंडर। तो इसके अंडर इमेज निकालने के लिए पहले तो देखो कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी x y z। देखो अगर कोई भी 3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 4 है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी अपन ने किया था T1 प्लस T2 भी होगा, ठीक है। तो ये अप्लाई किया अगर अपन इसके ऊपर तो क्या ऐसे बोलेगा, देखो 2T1 x y z माइनस का 3T2 x y z प्लस में 4T3 x y z। अब देखो 2T1 x y z कैसे खुलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस में y माइनस का 3T2, ये कैसे खुलेगा, T2 वाली क्या दी है इसने 2x प्लस जेड और x प्लस वाई। थर्ड कैसे खुलेगा 2y और साथ में x। अब इसको आप कर लोगे सॉल्व, क्या आएगा आपके पास यहाँ से 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ से माइनस का 6x माइनस का 3z प्लस 8y, और सेकेंड टर्म क्या आएगी 2x प्लस 2y माइनस का 3x माइनस का 3y प्लस में 4x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ से x वाले कितने हैं माइनस का 4x, और y वाले कितने हो गए आपके पास 10y माइनस जेड, और सेकंड कितना आ जाएगा माइनस ये 4x है, तो ये आपके पास कितना हो गया 6 माइनस 3x और माइनस y, ठीक है। क्या है 3x माइनस y,
तो ये आपकी क्या आ गई, मैपिंग आ गई। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी थी, कहाँ गया वो, -103 की। तो x की जगह पे क्या रख दोगे -1, y की जगह पे 0, z की जगह पे 3। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी इमेज आ जाएगी। उसके बाद उसने बोला कि इनको आपने क्या करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके लिए आप खुद ट्राई करोगे, मैं बता देता हूँ आपने करना क्या है। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आप करते आए हो a t1 प्लस b t2 प्लस में c t3 इज इक्वल टू में 0, ऐसे करोगे। पहले तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे क्या, स्टैंडर्ड बेसिस 0 1 0 0, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक रिलेशन आ जाएगा। सेकंड बार यहाँ पे क्या करोगे 0 1 0, थर्ड बार 0 0 1। जो भी आपके पास इक्वेशन बनेगी उन तीनों से आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तीनों क्या बनेगी, 0 बनेगी, और ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, 6th चैप्टर की जो अपने पास क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इससे आगे करेंगे। तो आपने ये अच्छे से इसको करना है।